मनोहर लाल खट्टर पहुंचे मेवात। फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुनहाना से एजाज के लिए वोट मांगे। बता दें, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज बुधवार को नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका तथा पुनहाना विधानसभा में पार्टी उम्मीदवार नसीम एवं एजाज के लिए वोट की अपील करने के लिए पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र व राज्य की सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जमकर सराहना की, तो कांग्रेस पर एक के बाद एक तीखे हमले भी किए। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया के बंधु इतने दूर दराज नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका विधानसभा में कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आज जैसे हरियाणा में जगह जगह चुनाव का सिलसिला चल रहा है, मनोहर लाल ने कहा है कि हम पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित बड़े नेता पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। आज मुझे फिरोजपुर झिरका सीट पर पार्टी उम्मीदवार नसीम अहमद और पुनहाना उम्मीदवार मोहम्मद एजाज के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। जितने हमने विकास के काम 10 साल की भाजपा की सरकार में किया, एक भी विधायक हमारा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने यहां पर विकास कार्य किए। मनोहर लाल ने कहा है कि पहले सरकारों ने यहां पिछड़ापन बनाकर रखा, वोट लेकर यहां कभी नहीं आए। हमारी सरकार ने काम किया है। कई बार मैं यहां मुख्यमंत्री के तौर पर आया था। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की क्लियर कट सरकार बनेगी, यह रिकॉर्ड तोड़ बनेगा। पहली बार कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से कांग्रेस ने हरियाणा में शासन किया, लेकिन लगातार यहां पर कोई भी विकास उन्होंने नहीं किया। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जहां तक फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर की आमजन को धमकी, मीडिया की धमकी की बात है, इस तरह के व्यक्ति को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मीडिया को धमकी देना और भाजपा के कार्यकर्ताओं, नेताओं को धमकी दे रहा है। नूंह के दंगों का अगर कोई जिम्मेदार है तो एक व्यक्ति है, तो यहाँ का विधायक मामन खान है, उसका जिम्मेदार है। अभी भी उन्होंने समाज के एक बड़े वर्ग को कहा कि जीतने के बाद हमारी सरकार आएगी तो बाहर का रास्ता दिखाएंगे, मेवात से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सरकार आने ही नहीं देंगे जनता। इसलिए उन्होंने कहा है कि थोता चना बाजे घना, इस प्रकार की ये बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार आएगी। मनोहर लाल खट्टर पूरे रंग में दिखाई दिए और फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान इंजीनियर को आड़े हाथों लेते हुए जनता से कहा कि उनको इस बार सबक सिखा दो और नसीम अहमद को यहां से कामयाब बना दो। आप उनका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सब मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी दूर दराज की हमारी फिरोजपुर झिरका सीट पर आप आकर के इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। हेलो भाई नहीं, जितने भी अपने गाड़ी वाले और लोग साथ के साथ प्रोग्राम में जाएंगे। आज जैसे हरियाणा में जगह जगह चुनाव का सारा सिलसिला ये बहुत जोरों से चल रहा है। हम भी पूरे प्रदेश में हमारे बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे होम मिनिस्टर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, हमारे मुख्यमंत्री, मैं स्वयं, हमारे सभी नेता हर एक विधानसभा के हिसाब से कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं। आज मुझे मौका मिला फिरोजपुर झिरका की सीट पर भाई नसीम अहमद, जहां हमारे प्रत्याशी हैं, ये पहले भी एमएलए रहे हैं, इनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं। और यहाँ जितने भी हमने विकास के काम कराए हैं 10 साल में, हम हले एक भी हमारे पास विधायक यहाँ नहीं कभी आया भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मैं तुलना करता हूँ तो पूरे हरियाणा से ज्यादा काम यहाँ हुए हैं। और उसका कारण एक ये है कि कांग्रेस की सरकारों ने, इससे पहले और भी जो सरकारें रही हैं, उन्होंने इस इलाके को पिछड़ा बना के रखा। इस इलाके के लोगों को वोट बैंक इस नाते से ही, और वो समझते रहे, वोट लिया, भाग गए, कभी आए नहीं। मैं पिछले 10 साल में 12 बार यहाँ आया हूँ। कितनी सीटें इस बार हरियाणा में आ रही है? क्या झिरका से कमल? भारतीय जनता पार्टी की पहली बात तो यह है कि क्लियर कट सरकार बनेगी और रिकॉर्ड कायम होगा, क्योंकि कोई एक पार्टी पहली बार यानी तीसरी बार 3 टर्म की सरकार होगी। कभी कांग्रेस ने सिर्फ 1 बार 2 टर्म की सरकार रही। इतने लंबे समय की कांग्रेस भी कभी यहाँ तीसरी बार सरकार नहीं बना सकी। भारतीय जनता पार्टी पहली बार हरियाणा में आई, दूसरी बार आई, और लगातार तीसरी बार आने का रिकॉर्ड ही भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और हाँ, सरकार जब बनेगी तो निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि फिरोजपुर झिरका का हमारा जो प्रत्याशी है
ये यहाँ से बड़े मतों से और विधायक बन करके हमारे पास आएंगे और विधायक बना करके यहाँ की जनता भेजेगी। आगे का काम हाईकमांड का है, हमारे मुख्यमंत्री का। इनको मंत्री पद का दायित्व जरूर दिया जाएगा। धर्म सिंह छोकर को लेकर क्या कहेंगे आप? कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप उनको पकड़ लो, उनको पकड़ लो। अगर वो 2 दिन का टाइम दिया या तो सरेंडर करें, और नहीं सरेंडर करें तो वो पुलिस जो है उनको खिलाफ कार्रवाई करके उनको पकड़े ले जाएगी। और केवल धर्म सिंह छोकर नहीं, कम से कम दर्जन भर ऐसे उनके प्रत्याशी हैं जो अपराध की उसमें घुसे हुए हैं। अपराध का उनके ऊपर उनके खिलाफ बहुत से ऐसे केस चल रहे हैं, बहुत सी FIR हुई हैं, लेकिन उनको शर्म नहीं आई कि हम अपराधी आदमियों को किस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं। एक तो अभी जेल से छूट के आए हैं, और वो भी जेल से छूट के आए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उनको भी कह देगा चलो वापस अंदर। तो इस प्रकार के जो अपराधी वृत्ति के लोग हैं उनको टिकट देते समय भारतीय जनता यानी कांग्रेस ने हमेशा धन के बल पर ये सारा काम हमेशा करना चाहा है। तो जितने भी धनपति अपराधी वृत्ति के हैं उनको कभी कांग्रेस ने चेक नहीं किया। हम हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कभी भी किसी अपराधी वृत्ति के आदमी को आगे नहीं आने देते, बल्कि जिन्होंने अपराध किया उनके ऊपर पूरा शिकंजा उन्होंने कसा हुआ है। नीचे लेवल पर हरियाणा सरकार के नाते से हमने भी भ्रष्टाचार को जड़मूल से नष्ट करने का अपना संकल्प लिया हुआ है। नौकरियां बिकती थी, हमने बिना बिके यानी बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां देनी शुरू की हैं। ट्रांसफर्स पैसे लेके लोग देते थे, हमने उसको भी ऑनलाइन कर दिया। छोटे छोटे भ्रष्टाचार, ये मंथलियां, ये हफ्ते, ये चलते थे। इनके जो एजेंट्स हैं, इनके कमीशन खोर जो हैं, बिचौली है, वो हर समाज के व्यक्ति को घेरे हुए थे। हमने उनके सबके कपड़े जो है ना, धौल कपड़े इनको कहता हूँ, उठा करके खूंटी पे टंगवा दी है। जो बेरोजगारी का आप वही हाल आपते हैं, हम बेरोजगार हो गए। मामून खान को लेकर से विधायक है, वो कभी मीडिया के लिए धमकी देता है, तो अगर कोई आदमी अन्य पार्टी के समर्थन देता है तो उसकी लिस्ट बनाने की बात करता है। मैंने आज खुले रूप से कह दिया है, इस प्रकार के व्यक्ति को यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मीडिया को उन्होंने धमकी दी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को धमकी दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सबको धमकी दे रहे हैं। नू के दंगों का अगर कोई जिम्मेवार एक व्यक्ति है तो वो यहाँ का जो विधायक रहा है पहले, वो इसका जिम्मेवार रहा है। और अभी भी उन्होंने समाज के बड़े वर्ग को ये कहा कि हम इनको जो है ना जीतने के बाद और हमारी सरकार आएगी तो हम इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, हमको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। अरे तुम्हारी आएगी क्यों? तुम्हारी सरकार आने ही नहीं देगी जनता। इसलिए जैसा होता है ना, थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना, इस प्रकार का वो ढोल लड़ा रहे हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आएगी। धन्यवाद।